थिएटर इन यूनाइटेड स्टेट्स मीन्स अमेरिका, है ना। हमें यहाँ थिएटर की हिस्ट्री, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सब कुछ मिलने वाला है। ठीक, चलो ठीक है, तो कहानी स्टार्ट होती है। थिएटर इन यूनाइटेड स्टेट्स is a part of old European theatrical tradition, has been heavily influenced by British theatre. सिंपल सी कहानी है कि यूएसए का जो थिएटर है, अमेरिकन थिएटर जो है, वो ब्रिटिश थिएटर की ब्रिटिश थिएटर से ही उसके कल्चर को कॉपी करता है, ठीक, या उससे प्रभावित है। द सेंट्रल हब ऑफ अमेरिकन थिएटर सीन इज मैनहट्टन। थिएटर की दुनिया पूरी कहाँ बनी है? मैनहट्टन। मैनहट्टन क्या है? नहीं, हो सकता है ना। तो ये हालांकि ये मैनहट्टन जो है, ये वहाँ का, जैसे अपने यहाँ की दिल्ली और मुंबई है ना, ऐसा ही वहाँ का ये शहर है मैनहट्टन। ठीक, जैसे बॉलीवुड और हॉलीवुड है, तो बॉलीवुड तो वहाँ का कैलिफोर्निया हो गया, मतलब हॉलीवुड। और जो हमारे यहाँ का साउथ इंडियन मूवी है, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, वो समझ लो यहाँ का मैनहट्टन, विथ ए डिवीजन ऑफ ब्रॉडवे, off Broadway and off Broadway. Many movies and television stars have gotten their big break working in New York production. मतलब हमारे इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे कलाकार हॉलीवुड के, है ना, वो यहाँ पे अपना प्रोडक्शन हाउस बना के रखे हैं। आउटसाइड न्यूयॉर्क मेनी सिटीज है प्रोफेशनल रीजनल एंड रेसिडेंस थिएटर कंपनीज, है ना। ये कुछ रीजनल थिएटर कंपनीज हैं दैट प्रोडक्ट देयर ओन सीजन, with some works being produced regionally in the hopes of eventually moving to New York. ये लोग क्या करके रखे हैं? न्यूयॉर्क से अपने इस काम के लिए ये लोग कहाँ, वहां चले गए। ठीक है, न्यूयॉर्क मतलब मैनहट्टन से कुछ जो प्रोडक्शन हाउस है वो न्यूयॉर्क चले गए हैं। यूएस थिएटर हैज आल्सो हैज एन एक्टिव कम्युनिटी थिएटर। यस, ये भी एक एक्टिव कम्युनिटी थिएटर है। कम्युनिटी थिएटर उस थिएटर को बोलते हैं जहाँ कोई भी पब्लिक अपने नाटक या मूवी या सीन देख सकती है। अब तुम कहोगे कि कम्युनिटी में अंतर क्या है, तो फिर तो आप समझो, पहले पर्सनल थिएटर भी होते थे। कब होते होंगे? बिल्कुल, आज भी होते हैं। जो ज्यादा रईस लोग होते हैं उनका पर्सनल थिएटर होता है, मूवी देखने वहीं वो बैठते हैं वो। आया समझ? तो अमेरिका कम्युनिटी थिएटर के मामले में ऊपर है, इस टाइप के होते हैं जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है, हर किसी को अलाउ है। कल्चर विच इज relies many on local volunteers who may not be actively pursuing a theatre career. बहुत शानदार, ये पॉइंट अपने काम का है ना। ये कम्युनिटी थिएटर का एग्जैक्ट मीनिंग हुआ। ठीक है, ये रहा हमारा कम्युनिटी थिएटर। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि वॉलेंटियर्स काम करते हैं। कौन होते होंगे वॉलेंटियर्स? वॉलेंटियर वो लोग हैं जो कोई पेमेंट नहीं लेते, बस ये लोग यहाँ पे एक्टिंग करने, परफॉर्मेंस देने आते। यहाँ पे परफॉर्मेंस देने कोई भी जा सकता है, अगर आप में कलाकारी थोड़ी सी है, पब्लिक को आप एंजॉय करना चाहते हो, पब्लिक को एंजॉय कराना चाहते हो, देन यू हैव टू गो। क्लियर? अब थोड़ी सी हम बात करें अर्ली हिस्ट्री की। बिफोर द इंग्लिश कॉलोनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1607 देयर वर स्पेनिश ड्रामा। इंग्लैंड की कॉलोनी यहाँ स्थापित होने से पहले यहाँ पे स्पेनिश ड्रामा और नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स
that perform theatrical event. ये लोग यहाँ पे थिएटर परफॉर्म करते थे। कौन लोग? अमेरिकन ट्राइब्स और नेटिव लोग। नेटिव लोग कौन, मतलब नेटिव लोग कौन? जो वहीं की पैदाइश है ना, लेकिन जरूरी नहीं है वो, हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है वो ट्राइब ही हो। नेटिव जैसे हम इस एमपी के, इस करेली के नेटिव हैं, जरूरी नहीं है कि हम हिंदू हो, हम मुस्लिम हो, हम नेटिव हैं यहाँ के, लेकिन क्योंकि हमारी पीढ़ियां यही रही हैं। ठीक। रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू टू बी हेल्ड इन स्पेनिश हेल्ड टेरिटरीज इन व्हाट लेटर बिकम एन यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, अमेरिका पे किसका कब्जा रहा है? स्पेनिश लोगों का। सोचने की बात है, जिस अमेरिका का आज लोग दबदबा मानते हैं, वो उस पर कभी स्पेन ने कब्जा करके रखा था। बहुत अत्याचार किए हैं और कहते हैं स्पेनिश लोगों ने। स्पेनिश लोग अमेरिका को ताकत से नहीं हरा सकते थे, उनने हराने का शानदार तरीका निकाला। ये यूरोपियन शुरू से ही बड़े खतरनाक थे। इन्हें पता है क्या सोचा था? इन्हें कहा कि अमेरिका को नहीं हरा सकते, चलो आओ एक काम करते हैं। ये अपने साथ सेना नहीं ले गए अमेरिका को हराने, अपने साथ बीमार लोगों को ले गए और जाके और अमेरिकन के बीच में छोड़ दिया। अमेरिकन बीमार हो गए, बहुत सारे मर गए, है नहीं? अच्छा, जिन बीमार को ये ले गए थे, ये खुद बीमार क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि इनकी तो इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी उस बीमारी से लड़ने की। हमें कुछ नहीं हो सकता, हम इनके संग में बैठे रहे, ये सड़ते रहे, हमारे अंदर ऑटोमेटिक वैक्सीन जनरेट होती है, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक, ये कहानी उनके साथ हो गई। ओके, फॉर एग्जाम्पल presidio of Los Adias in the New Philippines, now in Louisiana. Several prey were presented on the October 12, 1721. तो ये जो है परफॉर्मेंस होती थी कहाँ पे? लोस एंडियास, है ना, इन न्यूयॉर्क न्यू फिलीपींस। वहीं पे एक न्यू फिलीपींस है ना, वहां पे ये, इस प्लेस पे ये परफॉर्मेंस होती थी। बहुत सारे प्ले परफॉर्म किए जाते थे। आगे देखें, ऑल्दो द थिएटर वाज बिल्ट इन विलियम्सबर्ग वर्जीनिया। वर्जीनिया एक सिटी है ना, वर्जीनिया के अंदर विलियम्सबर्ग एक सिटी है, वर्जीनिया बड़ा एरिया है। 1761 द ओरिजिन ऑफ रॉक स्ट्रीट थिएटर ओपन इन चार्ल्सटन साउथ कैरोलिना। In 1773, bus of professional theatre English colonies may have begun to Louis Helms. लुइस हेलम राजा थिएट्रिकल कंपनी, ये पहली कंपनी वाले थे। ठीक है, ये लोग जो परफॉर्मेंस देने आए कहाँ पे? विलियम्सबर्ग में। लेविस एंड हिज ब्रदर विलियम, लेविस और उसका भाई विलियम, ठीक, ये दोनों आए। हु अराइव्ड इन 1775 54 और इज द कंप्लीट कंपनी इन द एक्टर्स ऑफ यूरोप ब्रिंग द कॉलोनीज। दे ब्रॉट अ रिप्रेजेंट प्ले पॉपुलर इन द लंदन। सुन ले, ये लेविस हेलम और ये विलियम। कौन सा विलियम है? ये कोई गरीब सा विलियम। हाँ लेव हाँ, लेविस हेलम और विलियम हेलम, ये दो भाई थे। तो ये लोग ही सबसे पहले अमेरिका में परफॉर्मेंस देने आए, है ना, ये फर्स्ट कंपनी थी। द प्लेस लंदन इन द थीम्स, देखो, द ब्रॉड अ repertoire of plays popular in London at the time including। तो इंग्लैंड में जो प्ले चल रहे थे, वो प्ले ये लोग कहाँ लेके आए? अमेरिका। कौन कौन से प्ले लेके आए? ये रहे तुम्हारे सामने। यस, एंड रिचर्ड 3, इनके आपको तस्वीरें देखनी है।
तो हेमलेट, ओथेलो, रिकरिंग ऑफिसर, देन रिचर्ड थर्ड, ये सब विलियम शेक्सपियर के लिखे हुए हैं। ये है जॉर्ज फर्रुखियर का, बाकी ये सब तीनों विलियम शेक्सपियर। ठीक। एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी विलियम शेक्सपियर का। तो देखो ये चार। अब थोड़ा सा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज द फर्स्ट, देयर फर्स्ट परफॉर्मेंस shown initially on September 15, 1753. Encountering opposition from the religious organization, Helms company left the Jamaica. हेलम एंड इस कंपनी लेफ्ट फॉर जमैका। इनने क्या, किस, ये लोग परफॉर्मेंस कर रहे थे कहाँ पे, जमैका में। तो इनने जमैका को छोड़ दिया। जमैका क्या है, कैरिबियन सी आइलैंड। याद करो जमैका के बारे में क्या क्या बताया हमने, बहुत कुछ। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान, नाम नहीं बताते हैं। बिल्कुल। सोचो, मतलब जलाओ चाहे लाल डाल्टन। मतलब नहीं था लेकिन बात से जरूर उसका नाम है ना। हुसैन नहीं, हुसैन बोल्ट, है ना, वो जमैका का है। ठीक। और जल्दी ही, सून आफ्टर, लेविस हेलम एंड जूनियर फाउंड द अमेरिकन कंपनी। इनने जमैका छोड़ा और एक अपनी अमेरिका की कंपनी इनने स्थापित की। ओपन द थिएटर इन न्यूयॉर्क, और मतलब न्यूयॉर्क में एक थिएटर स्टेबल किया। एंड प्रेजेंटेड द फर्स्ट प्रोफेशनली माउंटेड अमेरिकन प्ले, द प्रिंस ऑफ पर्थिया। तो कहने का मतलब, जो लेविस हेलम और विलियम हेलम, ये दो की पर्सन है अमेरिकन थिएटर के जन्म के, जिनने पहली बार, हाँ हाँ, तो इनने न्यूयॉर्क में काम किया। जब आप लोग आंसर राइटिंग में लिखोगे ना, तो मॉडर्न अमेरिकन थिएटर के जो फादर आप कह सकते हो इन दोनों को। ठीक। एंड अदर इंफॉर्मेशन में आप कह सकते हो कि वहां पे कम्युनिटी थिएटर होते थे। इतने में तुम्हारा आंसर 50 नंबर पे पक जाएगा। हाँ हाँ, ये लोग भी वहां फेमस थे। देखो आंसर के लिए पॉइंट क्या शानदार बन रहा है। अब कुछ डाल दो, खटाखट लो भाई, बन गई काम। इतने में तो राइटर देते, इतने में तो चेक करने वाले दे देता नंबर। वाह भैया, हमें जो चाहिए था हम तुम्हें दे, तुम हमें दे चुके, थैंक यू। पहुंचा देता है वो 70% पे आराम से। अब देखें, इन द 18th सेंचुरी, laws forbidding the performance of the play were passed in Massachusetts in 1750। 1750 में एक कानून पास हुआ जिसमें ये चीज किया गया कि जो प्लेस है ना, उनकी परफॉर्मेंस पर रोक लगाई जाए। इन पेंसिल्वेनिया 25 रूबन आइलैंड इन 76 the play were banned in the most state during the American Revolutionary War। हाँ देखो, ये टाइम हालांकि खतरनाक है। हमें एक बात पता है कि ये 1750 की बात है। इस टाइम पे अमेरिका गुलाम था स्पेन, फ्रांस और ब्रिटिश ब्रिटिश का। ये तीनों लोग वहां थे। तो सॉरी, फ्रांस ज्यादा नहीं था, फ्रांस चालू था। फ्रांस भी कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन फ्रांस ने कहा ये काम करो। अमेरिका की ताकत को देख के लगता कि ये इनको भगा देगा दोनों को, तो हम ना जाओ, हम अमेरिका की मदद कर दो। तो देखो हम भाई नजर में भी बड़े, वैसे विदोई तो भगा ही रहे थे, उन्हें तो मार कर भगाओ जा रहा हो। तो फ्रांस चालू था। तो स्पेनिश और ब्रिटिश, ये दोनों अब तक यहाँ पे काबिज थे। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कानून पास किए गए जिससे कि वहां पे ये बैन किया गया थिएटर। अच्छा, थिएटर बैन क्यों किया? क्योंकि अमेरिका के लोग रिवॉल्यूशन कर रहे थे, काय के लिए, खुद की आजादी के लिए। फिर
in the urging of Continental Congress in 1794, president of Yale College and the Timothy Dwight in fourth, in his essay on the stage, declared that including the test of playgoing means nothing more or less than the loss of most valuable treasure in immortal soul. कहने का मतलब रेवोल्यूशनों के चक्कर में इनने क्या सोचा कि भाई थिएटर ना करें, अपना पूरा ध्यान क्रांति पे होना चाहिए और मनोरंजन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और तब जाके 1773 में, तो 50 है, 1773 में 4th of July 1773 में अमेरिका आजाद, ये लोग छोड़ के आ जाते हैं। फिर तो भाई अमेरिका से जब वो लोग चले गए तो सब कुछ होगा। ठीक, ये अपन आगे देखें। In spite of such law, a few writers tried their hand at play writing. बहुत सारे राइटरों ने अपने जो अपना लक है वो प्ले राइटिंग में अपनाया। मोस्ट लाइकली द फर्स्ट प्ले रिटन इन अमेरिकन वर यूरोपियन बॉर्न ऑथर। अमेरिका के पहले जो प्लेस थे, वो पहले प्लेस लिखने वाले बंदे कौन थे, जो कि कहाँ बॉर्न हुए थे? इंग्लैंड में। मतलब अमेरिका के पहले थिएटर राइटर भी इंग्लैंड में पैदा हुए थे। हम ऐसे समझे कि अगर कोई इंडिया का इतिहास लिखे और वो भी इंग्लिश में, और हम बाद में जब पता चले यार वो तो मालूम है खुद इंग्लैंड का था और इंडिया का इतिहास लिख रहा था बस, और इंग्लिश में लिख रहा था, क्योंकि इंडिया का इतिहास इंग्लिश में किसी ने नहीं लिखा था। अभी समझे बात? मतलब खुद के थिएटर पे भी लोगों का कंट्रोल नहीं होता था। हमारा खुद रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको नोबेल अवार्ड इनकी बंगाली पे थोड़ी मिला जब ये वो इंग्लिश में छपा। समझ रहे हैं ना बात? नोबेल अवार्ड इंग्लिश के ऑथर उस पे मिला है। हाँ, अरे हम तो पूरे गीतांजलि बुक की बोल रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को, समझे? तो नोबेल अवार्ड ऐसे थोड़ी मिलता। फिर देखें written in the, देखो, by the European born author. We know the original play being written by Spaniard, Frenchman and Englishman, dating back of early 1560s. Although no plays were printed in America. यहाँ तक कि अमेरिका में एक प्ले भी प्रिंट भी नहीं किया गया था, है ना? रॉबर्ट हंटर एंड एंड्रूज इन द 70s। मतलब इन लोगों ने लिखे और इनके एक भी प्ले अमेरिका में पब्लिश नहीं हुए। स्टिल इन द अर्ली ईयर्स मोस्ट ऑफ द प्ले प्रोड्यूस कम फ्रॉम यूरोप। ज्यादातर जो प्ले थे ना अमेरिकन थिएटर के, वो तक यूरोप से लिख लिख के आ रहे थे। ओनली विथ गॉडफ्राइड द प्रिंस ऑफ पर्थिया in 1767 we got the professionally produced play by an American। सिर्फ ये पहला प्ले है। हाँ, ये गॉडफ्राइड का प्रिंस ऑफ पार्थिया इन 1767, ये था पहला प्योर अमेरिकन थिएटर या जो प्ले, पहला अमेरिकन। ठीक, ये गॉडफ्राइड राइटर का नाम है। ठीक है, फिर हम देखें although it was last minute substitute the Thomas Foster coming opera, the disappoint for the force of credibility. Although the first play of treat American themes seriously, है ना, Pontiff on the Savage of American Robert Roser had been published in क्या है रॉबर्ट रोजर, ठीक है, had a published in a London in the earlier year। देखो, एक वर्क है सेवेजेस ऑफ अमेरिका, ये लिखा रॉबर्ट रोजर ने। ठीक है, ये कौन था? एक अमेरिका का एक ऐसा व्यक्ति था जो मतलब क्या था, ब्रिटिशर था, है ना?
यार ले आया, चलो थैंक यू। ओके, ये एक रॉबर्ट रोजर एक व्यक्ति था जो था ब्रिटिशर, यहाँ आके वो एक सोल्जर था और लड़ता था अमेरिका के लिए और फिर अमेरिकन हो गया। ठीक, इसने पहली बार लंदन में कुछ साल पहले कुछ पब्लिश किया था, है ना। फिर आप देखें कैटो, अ प्ले अबाउट रिवॉल्यूशन, एक प्ले है कैटो, एक क्रांतिकारी वो है वर्क, द वर्क परफॉर्म बाय जॉर्ज वॉशिंगटन इन हिज ट्रूप एट द वैली फोर्ज इन द विंटर ऑफ 1777 एंड 1778। कैटो एक प्ले है जिसको किसने लिखा था? जॉर्ज वॉशिंगटन ने। ठीक है, किसके बारे में? उसकी सेना एंड वैली फोर्ज इन द विंटर, उसकी सेना ने जो पहाड़ियों पे जो संघर्ष किया ना ठंड में, उस संघर्ष को इनने इस कैटो प्ले में लिखा। कौन ने लिखा? जॉर्ज, ठीक, राइटर है। पता नहीं वॉशिंगटन में कौन थे? गधों, अमेरिका की कैपिटल का नाम है वॉशिंगटन। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट सुन लो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे ये जॉर्ज वॉशिंगटन। हाँ, ठीक है। अच्छा, जॉर्ज वॉशिंगटन, वॉशिंगटन शहर का नाम भी इनका भी ऐसे समझो, मान लो हम है ना, गांव को नाम का, और हम हो गए भानु प्रताप इमलिया वाले, तो जॉर्ज वॉशिंगटन, समझे। कईयों के नाम पे तुमने आगे लिखा होगा, क्या देखा होगा कि हैरी बारे, जो बारे, वो बारे। हाँ, ऐसे ही जॉर्ज वॉशिंगटन वाले। ठीक है, कहाँ के जॉर्ज? ये वॉशिंगटन वाले जॉर्ज। ठीक है, फिर देखें, द रिवॉल्यूशनरी पीरियड वाज बूस्ट इन ड्रामेटिस्ट whom the political debates in the fertile ground and the bold satire। अब समय आ रहा है ऐसा कि रेवोल्यूशनरी पीरियड और ड्रामा को क्या मिलता है? एक बूस्ट, और बहुत सारे सटायर लिखे जाते हैं, एज सीन इन द वर्क्स ऑफ मर्सी ओटिस वारन। ये अमेरिकन एक्टिव पोएट और प्ले राइटर थी। द कोलोनल रॉबर्ट मैनफोर्ड फॉर प्लेज अबाउट हीरोइज्म। इन भैया के और जे देवी के जो वर्क थे वो हीरोइज्म पे बेस्ड थे, अमेरिका की गाथाएं। ह्यूज हैंडी बके, क्या था ये, बैरक क्रिज, ये भी एक राइटर थे। द पोस्ट वॉर पीरियड द बर्थ ऑफ अमेरिकन सोशल कॉमेडीज। अमेरिकन सोशल कॉमेडी वाले भैया कौन थे? रॉयल टेलर। द कॉन्ट्रास्ट, रॉयल टेलर्स जो राइटर का नाम है, टेलर के बाल देख लो, और इनका वर्क है द कॉन्ट्रास्ट, which much the version in Yankee characters. Here's the Jonathan, but the professional dramatist William Dunlop, who's the playwright in the tradition the earned the title of father of। हाँ देखो, 1 मिनट वहीं रुको, देखो the contrast is still the much initial version of Yankee characters, here named Jonathan। इस कॉन्ट्रास्ट में आपको एक कैरेक्टर मिलेगा जोनाथन, बट देयर वर नो प्रोफेशनल ड्रामेटिस्ट अंटिल विलियम डनलैप। विलियम डनलैप से पहले कोई भी प्रोफेशनल प्लेराइट नहीं था। इससे पहले ये सब क्या टाइम पास के लिए लिख रहे थे, लेकिन विलियम डनलैप पहला बंदा था जिसने पैसे कमाने के लिए लिखा। whose work as a playwright, translator, manager and theater historian has earned him to the title of father of American drama। विलियम डनलप, विलियम डनलप
father of American drama. In the edition of translating the plays of Augustus von Kotzebue in the French melodrama, Dunlap wrote the plays various styles, which Henry, the father of American Sandium, are his best. ये उनके कुछ वर्क हैं, 1 2 3, ठीक, 3 इनके वर्क हैं। अच्छा, विलियम डनलप बहुत फेमस बंदा है। आज डनलप के नाम से ना टायर भी आते हैं। अभी क्या पता ये डनलप कौन है और वो डनलप कौन है, अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, चलिए यहाँ हमारी कहानी को अभी रोके, कल ये कंप्लीट करेंगे। ठीक।